मेरे सपनों की ट्रिप जो कि है 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना, इसकी शुरुआत तो 1 साल पहले हो गई थी। लगभग पूरे भारत का भ्रमण करके और 9 ज्योतिर्लिंगों को पूरा करते हुए अब मैं आ गया था अपने 10वें ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पे। तो श्रीशैलम को अपने दिल में बसाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ गए थे हैदराबाद की ओर। हैदराबाद जब मैं पहुंचा तो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो मैंने भी वीडियो बनाई नहीं। उस दिन था मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। अब रेस्ट वेस्ट तो हो गया, अब आगे बढ़ना था। अब आगे हम जाएंगे हैदराबाद से औरंगाबाद, जहाँ पे है गणेश्वर महादेव। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग आ चुके थे अब औरंगाबाद जंक्शन। ही पीछे आप देख रहे होंगे ना, ये औरंगाबाद जंक्शन है। और अभी जस्ट मैंने बैग सबमिट कर दिया है अपने क्लोक रूम में, जो औरंगाबाद पे है। मतलब यहाँ पर जो पार्सल रूम है वही क्लोक रूम भी है, तो आप अपना बैग यहीं जमा करा कर आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ स्पेयर कपड़े रख लिए, क्योंकि भाई शर्ट में तो मतलब गर्मी में घूमना एक टाइप से श्राप हो जाता है, तो टी शर्ट वगैरह रख लिया है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा गणेश्वर महादेव की ओर। तो चलिए चलते हैं और अपने 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। सामने कोई बस स्टैंड जैसा दिख रहा है, चलिए पूछते हैं कि अगर यहाँ से बस मिल जाए डायरेक्ट तो क्या बात है। बस पूछने पे उन्होंने बताया कि इन दोनों में से किसी पे बैठ जाओ। तो बस तो मिल गई है, उसी में से एक में बैठ गया हूँ। मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि कोई जगह तक जाएगी, डायरेक्ट मंदिर तक नहीं जाएगी, पर वहाँ से मंदिर की फिर गाड़ी आगे मिल जाएगी। तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं। देने पे आपको ऐसे डेली पास आप बनवा सकते हैं, 80 रुपये का है। और ये आधार कार्ड के जो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, इसके बेसिस पे ये बना है। इसमें बस के थ्रू आपको कहीं भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिटी बस में सिर्फ चलेगा। ये वाली जो बसें हैं, फिर इसमें आप कहीं भी जाइए, आपको बार बार टिकट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 से काम हो जाएगा। अब इसको संभाल के रखना है। में हम लोग रेलवे स्टेशन से आए थे, उसने यहाँ पे उतार दिया हमको सेंट्रल बस स्टैंड पे। और वहाँ से अब दूसरी बस पकड़ के हम लोग जाएंगे गणेश्वर तक। ये बस है 42 नंबर की, तो आप 42 नंबर मिले तो आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। तो बाबा के बुलावे के साथ आखिरकार हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं गणेश्वर मंदिर। तो चलिए चलते हैं। ये बस आए हैं 42 CRS। तो चलिए चलते हैं। और ये सामने है गणेश्वर महादेव। Yeah, it feels so cool, like so good. बहुत ही एक्साइटेड। ये एंट्री है श्री गणेश्वर महादेव की मेन एंट्रेंस। तो चलिए बैग और मोबाइल रखवा देते हैं, फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये सब है, ये प्राइवेट वाले हैं, यहाँ तो वो फ्री गवर्नमेंट वाला कुछ लिख नहीं रहा है। तो यहीं कहीं देकर बैग और मोबाइल चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। फाइनली दर्शन हो गए मेरे 11वें ज्योतिर्लिंग गणेश्वर के भी। अब चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। और बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम सनबर्न सा हो गया है। बट अब हम यहाँ से निकल के चलेंगे एलोरा केव्स, जो कि जस्ट बगल में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और दर्शन अंदर मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मुश्किल से आधे घंटे लाइन में लगना पड़ा होगा। और यहाँ पे आपको कपड़े ऊपर के मतलब जो कपड़े हैं वो उतार के आपको जाना होगा, तो तभी आपको मतलब दर्शन मिलेगा। अगर आप कपड़े पहन के जाते हैं ऊपर वाला, तो आपको निकाल दिया जाएगा लाइन से। तो आई वुड सजेस्ट ना, अगर आप लोग जा रहे हैं तो जीन्स वीन्स मत पहन के जाइए। मैं जीन्स पहन के गया था ना, तो जीन्स मतलब
कोई भी ऊपर कपड़े ना होने और नीचे जीन्स होने में ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो अगर हो सके तो धोती वगैरह रख लीजिएगा अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में, थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ वाला ना अंदर से फील आता है। और ऊपर से आप ऐसे कपड़े पहन लेते हैं ना, तो आप अपने धर्म के एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए फिर आपके दिमाग भी ना उसी तरीके से काम करते हैं कि हाँ भाई, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच सकते, आप कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप एक पोशाक में है, एक ड्रेस में है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में है। तो यही चीज़ है। लेकिन दर्शन बहुत प्यारे हुए और बहुत ही आराम से दर्शन हुए, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे अरे लोकल मंदिर हो यार अपना, जैसे घर के पास का होता है, आराम से कोई भगाता नहीं है, आराम से दर्शन करो, बिल्कुल वैसा मंदिर था। तो मज़ा आ गया। अब चलिए यहाँ से चलते हैं लोरा की तरफ, फिर देखते हैं। जस्ट मम्मी का फ़ोन आया था, वो पूछ रही थी नाश्ता किया क्या कुछ, तो मैं नाश्ता तो किया नहीं था, तो मैं एक्चुअली भूल गया था नाश्ता भी करना है। तो मेरे को भी जस्ट अचानक से याद है कि हाँ मेरे को नाश्ता भी करना है। तो ऐसे ही रास्ते में ना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख गया, ये पीछे बड़ा सा हॉल सा। तो बस मैं रुक गया नाश्ता करने के लिए। तो अभी पूरी भाजी मंगाई है, पूरी भाजी चाय, और फिर पेट पूजा करके तब चले गए लोरा की तरफ। ठीक है, क्योंकि पता नहीं वहाँ कुछ मिले ना मिले, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स एरिया है, तो हो सकता है कुछ ना मिले खाने को। तो इसलिए अभी भाई पहले पेट पूजा कर लो, फिर देखा जाएगा बाद में, है ना। ये आ चुकी है हमारी पूरी भाजी, और देखने तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यप, लेट्स स्टार्ट। तो खाना पीना तो हो गया, पेट पूजा हो गई। अब चलते हैं वापस से अपने रास्ते पर एलोरा केव्स की ओर। 40 रुपये का ये टोकन आपको मिलता है यहाँ पे एलोरा केव्स में एंट्री करने के लिए। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है और हम लोग आ चुके हैं अब एलोरा केव्स में। मैं आपको सामने दिखाऊँ ना, मतलब ये मेरा सपना था देखना, लिटरली। मैं जब से इसके बारे में जाना है ना, तब से आई वॉन्टेड टू से दिस माई ओन आइज़, मतलब कैमरा फ़ोटोज़ में नहीं भाई। यहाँ पे दिस इज़ अ मोनोलिथिक टेम्पल, कैलाश टेम्पल। एक ही पत्थर को काट पीट के जड़ के ये मंदिर बनाया गया है। तो चलिए जल्दी से पास चलते हैं और इसकी खूबसूरती को और पास से देखते हैं। ये देखिए, कोई मतलब इसको ये कहना कि ये किसी इंसान के हाथों ने बनाया है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही पत्थर काट के यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाना, वो भी इतने साफ़ सुथरे ढंग से मूर्तियाँ बनाना। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखेंगे आप, उंगलियाँ तक बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी तो इसमें बिगाड़ भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी अटैक वगैरह हुए होंगे। ये देख रहे हैं। और मतलब सबसे कमाल की बात क्या है कि जब इसको बनाया गया तो पिलर्स का भी ध्यान दिया गया है कि कल को भाई नीचे ना आ जाए जो भी है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो पिलर्स भी दिए गए हैं। और ये सारा एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है। कमाल, सारी टेक्नोलॉजीज़ फेल हैं भाई साहब ये सब बनाने में। और ये तब बनाया गया जब टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। अद्भुत, लिटरली अद्भुत। भाई इतना भव्य है ना ये, देखने में इतना ज़्यादा भव्य है, मतलब मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है और ना ही मैं कभी देख पाऊँगा। मतलब आई थिंक कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ बियॉन्ड ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़
मतलब जितने वर्ड्स बोले जाए ना, जितने अंग्रेजी के हैं, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, दिस इज़ लिटरली अमेजिंग, ऑसम। मतलब मैं इस जगह की कितनी भी तारीफ़ करूँ ना बहुत कम होगा। मतलब मेरी तो आंखें ना वो क्या है चौंधिया सी गई हैं, इतनी सुंदरता को कैसे बसाऊँ आंखों में। मतलब इट्स लाइक यार मैं किसी तरीके से ना ये कहीं मेमोरीज़ को ना सेव कर लेता अभी कैमरे के अलावा आंखों के अंदर, और फिर मैं इसको अपने साथ लेकर जाता हूँ। मैं इसको हमेशा अपने साथ रख पाता हूँ। मतलब इट्स समथिंग कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आपको बहुत सारा सोना मिल गया हो, आपको बहुत सारा ट्रेजर मिल गया हो, और इन यूर लाइक कि यार भाई ये सब उठा के लेके जाना है मेरे को घर, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा, इस टाइप का। तो ये देख के ना मेरे को लिटरली यही लग रहा है कि भाई आज है, आज इसको जितना हो सके ना अंदर भर लो, क्योंकि हो सकता है कल आपको देखने को ना मिले हो, कल देखने को नहीं मिलेगा। सही बात है, बिकॉज दैट्स व्हाट अ ट्रैवलर डू, राइट। एक सुंदर चीज़ देखी, फिर उसके आगे बढ़ते गए, दूसरी चीज़ देखी, रुक नहीं सकते, लेकिन ये जगह ना रोक रही है। यहीं पे कोई मठ वठ होता ना, मैं अभी ज्वाइन कर लेता। भाड़ में ये कॉर्पोरेट लाइफ, भाड़ में गया फ्यूचर। बस वैसे मम्मी पापा का सोचना पड़ता है ना, वरना तो कब का मैं बाबा हुआ बन गया होता। ये जितने भी आप मूर्तियाँ यहाँ देख रहे हैं ना, सब दीवारें तराश के बनाई गई हैं। कि मतलब ये जब पूरा एक पत्थर को काटा गया होगा, उसके बाद ये पूरा बनाया गया है। आप ये देखेंगे तो इट्स फार ब्यूटीफुल। जहाँ भी नीचे रखेंगे वो शिवलिंग, वो इस तरह उसको फिर टॉयलेट आता है, टॉयलेट में गणेश भगवान बालक का रूप धारण करके उस जगह जाकर रुकते हैं। उसके बाद शिवलिंग देते, बोले बालक इतना प्रॉब्लम में टॉयलेट आता है, फिर उसको स्टैंड में टाइम लगता है, सब टॉयलेट आने से बाद स्टैंड करना पड़ता है, टाइम लगता है, फिर वो गणेश भगवान नीचे रख देते, वो वापस आके उठा था, उनसे उठता है। वो पार्वती ने श्राप दिया तो तुम्हारी लंका खत्म हो जाए, और यदि शिव जी उधर चले जाते तो लंका खत्म नहीं होती। अभी देखो ये विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार है, हिरण्यकशिपु को मारते, अभी इधर विष्णु भगवान का है। तो ये यहाँ का पूरा लोकेशन प्लान है। तो अभी हम लोग हैं कहाँ पे, केव नंबर 16, दैट इज़ योर विच वन 16 वी वर हियर कैलाश केव। अब क्या है कि ऐसे घूम के ना चलते हैं और सारे बाकी के जो केव्स हैं वो सब देखते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा है यार, तो टाइम लगेगा इसमें, बट चलिए कोई नहीं, हमारे पास भी बहुत सारा टाइम है। लेट्स गो। ये केव है 16 नंबर की, और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी केव लग रही है, तो चलिए चलते हैं। मतलब सारे केव्स तो अब नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि भाई इतनी एनर्जी तो बची नहीं है, बट स्टिल विल ट्राई। और यहाँ से ना एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरी सिटी का, जो एलोरा जिस जगह पे पड़ती है। यार इस जगह का नाम था, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या फ़र्क पड़ता है नाम से, है ना, फ़र्क पड़ता है जगह उससे। वो कहते हैं ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कूल। तो चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं ना, फिर यहाँ से अजंता चलते हैं, क्योंकि देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है ना, जो मेन चीज़ थी वो देख ली, कैलाशा केव, दैट इज़ मोनोलिथिक टेम्पल दैट वाज क्रिएटेड बैक इन पता नहीं कौन सा टाइम। सो इट वाज समथिंग इंपॉर्टेंट टू सी, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। लेट्स डू फ्यू मोर केव्स एंड देन वी कैन हेड टू अजंता, बिकॉज इट्स अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और भाई समय थोड़ा सा लिमिटेड है, यू नो, ट्रेन है, क्योंकि
यप। हाँ, ये और बढ़िया चीज़ है यार, कूल लग रहा है ना। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ, दिस इज़ मोनोलिथिक, दिस इज़ केव नंबर 14। ये है रावण की खाई। यार अच्छा एक मिनट, ये स्टोरी तो कभी सोचा भी नहीं। द केव इज़ लोकली नोन एज रावण की खाई बिकॉज ऑफ दिस sculpture of Ravan shaking the Kailash, a popular theme at Ellora. This cave temple was probably dedicated to Shakti cult. This side was okay. Understood. I don't know what I understood, but this is something related to Ravan and Shiv apex. यही तोड़ा गया है, पता है सब कुछ। ये इतना टूटना खुद में। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ टेंपल, बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। भाई बिल्डिंगें ऐसी बनाओ कि कई साल टिक जाए, कई लोग आके जी ले मर ले, पर इन बिल्डिंगों को मतलब एक खरोच तक ना आए। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये मोनेस्ट्रीज़ हैं, 34 मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और बाकी कुछ ऐसी केव्स वगैरह हैं, और ये 2 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। तो ये मतलब इनको ना गुफा कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये मोनेस्ट्रीज़ टाइप हैं। तो अगर आप लोग अभी भी देखे होंगे, जैसे जंस्कार हो गया या लद्दाख, तिब्बत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक ही पहाड़ के अंदर ऐसी ना छोटी छोटी जगह बनाई गई हैं कि जहाँ पे मॉन्क ध्यान लगाते हैं, अपना पूजा वगैरह करते हैं। तो सेम टू सेम ये भी वैसे बनाया गया था। ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था बैक इन 600 AD और 1000 AD। और लेकिन मैंने सही कहा था, मैंने कहा था ना कि किसी ने नुकसान पहुंचाया था, कोई इन्वेडर ने नहीं, औरंगज़ेब ने। ये औरंगज़ेब ने इसको 1682 में नुकसान पहुंचाया था, और 3 साल के लिए इसने 1000 लोगों को यहाँ पे रखा था इसको तोड़ने के लिए। और वो जितना नुकसान आपने देखा ना, बस उतना ही नुकसान कर पाए वो, क्योंकि ये तुच्चे मुच्चे मुग़ल आके इतनी पुरानी मतलब बिल्डिंग हो यार, जो पत्थर काट के तराश के बनाया गया हो यार, तो इतना आसान थोड़ी ना ऐसी चीज़ों को तोड़ना। बताओ, बनाया कुछ नहीं मुग़लों ने, लूट सब डाला, तोड़ सब डाला। वो कहते हैं ना, जब आपकी औकात ना हो तो आप दूसरों की घर में आग लगाने चल देते हैं, सेम। बट एनीवेज ठीक है। तो यही स्टोरी थी एलोरा केव्स के पीछे। एक ये भी है सामने। तो ये बेसिकली वही रहा होगा, उन लोगों ने अपने लिए पूजा पाठ के लिए बनाया गया था। ये शिव भगवान के ऊपर बेस्ड है सारे थीम्स। अगर आप देखेंगे तो जितने भी पिक्चर पे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और इवन शिव भगवान, इन सब का यहाँ पे आपको छोटे छोटे ग्लिम्स मिल जाएंगे उनकी स्टोरीज़ के। तो ये सब उन लोगों ने अपने पूजा पाठ के लिए बनाया था। पता है, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं ना तो गाइड ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं तो अकेला हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत कॉस्टली है वो चीज़ गाइड लेना। और मुझे तो बस देखना था इसकी सुंदरता को। मुझे इतना कहानी जो है वो तो आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन गाइड लेने से क्या होता है ना कि आपकी जो थकान है या जो भी आप घूम रहे हैं ना, वो फालतू नहीं जाती, वो कुछ उसका कुछ मीनिंग होता है। एक यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ चलते हैं एक बार लास्ट। ये जो आप ऊपर दिखा रहे होंगे ना, ये कहाँ गया, ये एक बार यहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं, नीचे चलेंगे उसके बाद। धूप तो भाई साहब बहुत जानलेवा हो रही है, एकदम सर पे पड़ रही है। पता है, वो लिटरली वैसा फील हो रहा है जैसे ग्लूकोज की ऐड आती थी जिसमें वो बच्चा खेलने जाता है और ऊपर से सूरज भगवान उसमें पाइप लगा के उसका सारा ग्लूकोज पी जाते थे। बिल्कुल वैसे फील हो रहा है सर के। तो हम लोग वापस से पहुंच चुके थे अब संभाजी नगर का जो बस स्टैंड है। औरंगाबाद नहीं बोलूँगा मैं, संभाजी नगर बोलूँगा, क्योंकि नाम चेंज हो चुका है।
एज यू कैन सी संभाजी नगर एवरीवेयर। और मतलब मैंने अभी ध्यान दिया यार, औरंगाबाद औरंगज़ेब के नाम पर है। एंड आई एम लिटरली हेटिंग औरंगज़ेब राइट नाउ। सो औरंगज़ेब मतलब मैं गाली दे रहा हूँ, हम लिख सकते हैं कि प्लीज़ डोंट अब्यूज़ इन योर वीडियो। सो वी आर इन संभाजी नगर नाउ। अब यहीं से अंदर से बस स्टैंड के अंदर से बस मिलेगी आपकी अजंता के लिए। सो लेट्स आस्क समवन कि कहाँ से है कैसे है, तो चलते हैं। This scene, I just remember what happened in Omkar in मराठी यार बहुत क्या पैपा करते हैं भाई साहब, सच में जानवर है भाई। सॉरी, नो ऑफेंस। यार मतलब वो चढ़ा था वो तो चलो ठीक है भाई, हम भी भंडारा छीन के खाने वालों में। जैसे मेरे को तो सीट मिल गई, मैं आराम से अंदर आ गया। बट लेकिन लिटरली बहुत फाइट है, बहुत ज़्यादा फाइट है भाई, बहुत ज़्यादा फाइट है। काटी ना सच में बहुत फालतू ला रहा है भाई, सच में जाने वाला है। मतलब नॉर्मल बात हुई ना, नॉर्मल की बात मतलब बैठने के लिए है ना, ये माई सीट इज़ गॉन। बट ठीक है यार, कोई नहीं, 100 किलोमीटर की बात है, 100 किलोमीटर तो खड़े होके जाना है, रोज़ का आदत हम लोगों का। तो इस बस से फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब अजंता केव्स। अब यहाँ से भी ना अजंता केव्स 4 किलोमीटर अंदर है, तो थोड़ा सा पीछे जाके है, ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। सो यहाँ से एक बस चलती है, उसके बारे में देखते हैं कहाँ से मिलेगी क्या है, क्योंकि 4 किलोमीटर में पैदल तो नहीं चल के जाने वाला मैं क्या, कोई नहीं जाने वाला। और एकदम ऐसे ना पहाड़ियों के बीच में सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि भाई लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे होंगे जब, अच्छा मतलब बट फिर भी ऐसे ही है कि पहले तो गांव के गांव माइग्रेट कर जाते थे, तो वहीं जहाँ पे भी उनको अच्छा लगता था मेहनत करके कुछ ना कुछ बना लेते थे अपने लिए और सॉर्टेड हो जाता था। तो यहाँ से ना आपको शटल सर्विस मिल जाएगी, प्रवेश जहाँ लिखा हुआ है। तो चलते हैं, लेते हैं अपना टिकट, काउंटर भी इधर ही है। शिट, फोम हो रहा है मुझे। हाँ की टिकट है 15 रुपए की, और टिकट लेकर अब हम अंदर आ चुके हैं, तो चल रहे हैं। अभी पीछे एक गाइड बेच रहा था, वो किताब होती है अपनी 120 रुपए की, जिसके बारे में सब कुछ था अंदर के बारे में। तो भाई साहब मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ भाई, 120 कहाँ से खरीदूँ भाई। वो करते करते भाई साहब बार्गेन करते करते 30-40 मतलब 30 रुपये लास्ट आया। मैं भाई 30 रुपये बहुत महंगा है, 10 रुपये में तो मैंने उसको बोला यार 10 रुपये बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप क्यों कर रहे हो 30 रुपये 120 की किताब 30 रुपये, वाह। बट एनीवेज चलिए देखते हैं कि बस का कहाँ पे है, और फिर चलते हैं, ठीक है। जनता में जो मेन बस स्टॉप है, मतलब मेन एंट्रेंस है जो, वहाँ से ना शटल बस चलती है अंदर केव्स के लिए। ये देखिए खड़ी है, तो चलिए फटाक से चक्कर ना पकड़ लेते हैं। AC नॉन AC दोनों अवेलेबल रहता है, ये AC वाला है, AC पकड़ लेते हैं चलकर। कितने की है टिकट? एक ही ना, हाँ 30 रुपीज़। तो ये AC बस का 30 रुपये का, 30 रुपये की टिकट है। टिकट लेकर चल पड़े हैं, और ये उसी के महाराष्ट्र राज्य मार्ग पर भी है ये गाड़ी है। या क्या कूल गाड़ी है वैसे नाइस। ऐसे 4 किलोमीटर की बात है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कैसी भी बस हो। लेट्स गो।
पहुंच गए हम अजंता केव्स के पास। तो ये बस एक चेक पॉइंट है और इसके उस साइड है अजंता केव्स। चलिए एक बार पास कर लेते हैं चेक पॉइंट, फिर बात करते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ हैं उसका ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे क्लोक रूम भी है, तो अपना बड़ा सामान कुछ लेकर आते हैं तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर गाइड के भी है, अगर 1 से 5 बंदों को घुमा रहा है फुल डे या मतलब हाफ डे, तो दोनों का यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं, तो इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और अगर चेयर या पोर्टर भी चाहिए तो पोर्टर 500 रुपये पर ट्रिप और चेयर 2000। तो अच्छा, ये पूरे आपको सारे जितने भी केव्स हैं सब घुमा देगा, तो इट्स कूल। चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा, टिकट भी है, तो 15 रुपये स्टार्टिंग में क्यों लिए थे पता नहीं। लेट्स गो एंड टेक टिकट। तो चलिए अब अपने केव्स की ओर चलते हैं। पानी वगैरह तो भर लिया, टिकट ले लिया 40 रुपये का, अब कुछ नहीं, बस ऊपर चलना है। ये जो नीचे आप नदी देख रहे हैं ना, ये है अजंता रिवर, और अभी तो एकदम सूख चुकी है। बीच में थोड़ा बहुत पानी था, बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से ना पानी नहीं आया है। तो ऐसा महाराष्ट्र में हुआ है कई जगहों पे, कई नदियों का ना कोर्स बदल गया है। तो अजंता का जो भी सोर्स रहा होगा वो अभी अजंता में नहीं आ रहा है। हमें जाना है वहाँ सामने, हमें पता नहीं कि ऊपर चढ़ के आए, नीचे से भी तो रास्ता था। इडियोटिक, कोई नहीं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि केव है, और मुझे लगता है ये इनका मेन मंडपम रहा होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, पेंटिंग्स हैं, और अंदर भी कुछ रूइंस पड़े हुए हैं जो कि समय के साथ टूटते गए, उनको किसी तरीके से स्टेबलाइज़ किया गया है। तो मेन हॉल, टाउन हॉल टाइप का कुछ रहा होगा उन लोगों के समय पे। ये देखिए इस पेंटिंग्स आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत, कमाल है। मैं अजंता आने के लिए प्लान बना रहा था ना, तो मैंने ऐसे मन में सोचा यार इतना दूर है, छोड़ो ना, क्या ही होगा, सिमिलर हो जैसा ही तो होगा। ये आप भूल के भी मत करिएगा। जितना खूबसूरत है अजंता, उससे 4 गुना खूबसूरत है, और 4 गुना रहस्यमयी है, और 4 गुना अद्भुत है। ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया सी है। आप देख रहे हैं पूरा एक शहर सा है, छोटा सा पहाड़ों के बीच। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बियॉन्ड ब्यूटीफुल। जैसे हमने सारे स्ट्रक्चर्स देखे ना, एक ऐसा ये भी है, और बट मेरे ख्याल से ना इनकम्प्लीट रह गया है, ये पूरा बन नहीं पाया है। ये कुछ बनाने की कोशिश की गई थी, बट इसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। बट आप ये प्रोसेस इससे समझ सकते हैं कि प्रोसेस कैसा रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा इसको बनाना। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप सीढ़ी बनाने की कोशिश थी, यहाँ पे ये सब तोड़ा जा रहा था, जो जैसे बनना चाहे, मतलब पूरा समझ में आ रहा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे पत्थर को काट के बनाई गई हैं। तो इससे ये बात तो मतलब प्रूफ हो जाती है, जो मैं कह रहा था ना कि वो शायद मोनोलिथ नहीं है, उसको बाद में बनाया गया। नहीं, सब मोनोलिथ है, कि सब एक ही पहाड़ में तराशा गया है। सो दिस इज़ अमेजिंग। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ना, अगर आप मतलब जैसे इसकी कटाई देखेंगे ना, ये सब कुछ यार ये ह्यूमनली तो करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब पता नहीं क्यों। ये उत्कर्ष पांडे व्लॉग्स की जगह ना हिस्ट्री टीवी 18 का एंशिएंट एलियन बनता जा रहा है धीरे धीरे। बट लिटरली आई कैन हेल्प, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है तो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी घूमेंगे। अब जो थोड़ा थोड़ा अजंता की ना कहानी समझ में आ रही है, ये है कि ये कोई मॉनेस्ट्री रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर में बुद्ध जी की मूर्ति है, और यहाँ पर जो भी डायनेस्टी रही होगी वो लोग प्रॉपर बुद्ध धर्म
को मानने वाले लोग रहे होंगे। तो मतलब प्रॉपर जो मोनेस्ट्री जो हम लोग देखते हैं अभी भी लद्दाख या तिब्बत वगैरह में हमें ऐसी मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो सेम टू सेम एक यहाँ पर भी अजंता में भी है। तो ठीक है, तिब्बत नहीं जा पाए, लद्दाख नहीं जा पाए, तो कोई नहीं, यही सही। दिस शुड बी देयर मेन टेम्पल बिकॉज अंदर सांची स्तूपा है और अभी भी इस पे काम चल रहा है, साइंटिफिक कंजर्वेशन वर्क इन प्रोग्रेस। इधर भी कुछ चल रहा है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। और जितने भी दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई है ना, वो सब बुद्ध से रिलेटेड ही हैं, कि कैसे बुद्ध जी अपना ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे लोग उनसे आकर ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं। तो मोस्टली वही सब है। अब ये जो आगे के थे वो सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, बट इधर से अब कुछ बड़े मेन हॉल स्टार्ट हुए। जैसे ये देखिए कितना बड़ा है, कहाँ तक दिखाऊँ मैं आपको। तो ये भी चलिए देखते हैं। बाकी सामने भी सब ऐसे ही है। तो बस इसी को ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं, यहीं से एग्ज़िट लेते हैं। नाउ दिस ऑल सीम्स टू बी अ कॉलोनी। तो यहाँ पर लोग रह रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली हर जगह आपको ना कमरे बने हुए दिख जाएंगे। वो पीछे ये जो 2 हॉल्स थे बीच में, ये दोनों टेंपल थे उनके। आगे वाले भी मोस्टली मतलब मिनिस्ट्री टाइप्स थी। और ये हैं रूम जो कि लोगों के रहने के लिए थे। यहाँ सब ऊपर देखेंगे तो चलिए रूम मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि आइडिया लग जाए। लास्ट करते करते ना यार छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब ये जगह ही ऐसी है ना कि आपको खुद खींचेंगी। इट्स लाइक कि आ जाओ देख लो। तो ये भी केव नंबर 15 है और ये आपको सामने दिख जाएगा। और मैं आपको बाकी नॉर्मल रूम एक बार दिखा देता हूँ, अगर है यहाँ पे तो, बट आई डोंट थिंक कि है। हाँ है, नहीं ये भी जैसे यहाँ पर पानी के लिए इंतज़ाम है, यहाँ पे भी पानी के लिए इंतज़ाम है। तो ये उन लोगों के लिए राशन पानी रखने का कोई जगह होगा। जनता का टूर तो कंक्लूड हुआ, लेकिन ऐसी जगह ना, मतलब मेरा लिटरली मन कर रहा है कि सब छोड़ो ना, सामान लेकर आओ, यहीं रहो। और आप अभी भी मैंने लोगों को देखा अंदर बिना एसी के, बिना किसी चीज़ के रूम्स में बैठे हुए हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जैसे कि हैं। और नॉर्मल इसी गर्मी में आराम से बिना गर्मी लगे अच्छे से, मतलब ठंडक है अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ काफ़ी अंदर वाले उसमें बैठे हुए हैं। सो the technology that was created a long years back still working। और हमारा AC 2-3 साल में फूक जाता है ना, या हर साल एटलीस्ट सर्विसिंग की तो ज़रूरत पड़ती है। और ये अभी हम जा रहे हैं अजंता रिवर को क्रॉस करने, जो कि सूख चुकी हैं। बट मैं वही सोच रहा था कि यार ये जहाँ पे भी बनाया गया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ ऐसी कोई जगह पे जहाँ जगह इजी मिला वहाँ नहीं बनाया गया है। और उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो देखिए वो पत्थर इन्होंने ना निकाल रखा है, ये देखा होगा आपने। वो उसको कैसे तराशा गया है, कितना मतलब एकदम इंच क्या बोलते हैं उसको, इंच पॉइंट परफेक्शन, मतलब एकदम परफेक्ट वाला परफेक्ट। सो कूल भाई, बहुत सही, मज़ा आ गया। तो अभी हम हैं अजंता रिवर के ऊपर। अब जैसा मैं बता रहा था कि ये कैसी जगह पे बसाया गया है, अजंता केव्स जिस जगह पे है ना, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे तो आपको हमेशा हवा लगेगी। ठीक है, कट के हमेशा हवा आती है, मतलब ये ऐसी जगह पे है। अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी अगर हवा की। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मतलब धूप तो हर जगह पड़ेगी, लेकिन आपके कमरों के अंदर तक धूप नहीं आएगी, तो हमेशा ठंडक रहेगी। यहाँ ऐसे जगह पे ऐसे पाइनएप्पल्स खाने का अपना अलग ही मज़ा है। और बहुत मीठ है, बहुत बढ़िया पाइनएप्पल है। महंगे हैं तो ऐसे 30 रुपये का प्लेट है, बट चलता है यार, है ना, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं ना। तो चलिए अब वापस से बस पकड़ते हैं और चलते हैं मेन गेट तक, और फिर निकलते हैं यहाँ से। बहुत गर्मी हो गई है, गर्मी के बाद सारे बादल का लगा हुआ है।
इतनी गर्मी के बाद ना और ऐसे एसी बस में बैठ के ना जन्नत मिल गई भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम। ऊपर चेहरे पे हवा मार रही है, ठंडी हवा, मस्त। आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी कमाल की लगी यहाँ पे जो एग्ज़िट है ना वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है निकलने के लिए कि आपको ना ये जितना भी इनके गांव की दुकानें हैं इन सब से होके ही गुजरना पड़ेगा, आप ऐसे कहीं से नहीं निकल सकते। तो ये इन लोगों ने दुकान वालों का वो है कि अगर आप मतलब ऐसे रास्ता डायरेक्ट वहाँ से भी निकल सकता था, पर इन्होंने नहीं निकाला, इन्होंने अंदर से घूम के निकाला है जिससे कि बंदे यहाँ से होके जाएँ, सो दैट कि कुछ खरीदें ही खरीदें। तो बस ये अजंता का जो धमाचल जो जगह थी, यहाँ से हम निकल कर आ चुके हैं। अब यहाँ खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। और भाई सब क्या हाईवे है, जो भी कहिए इंडिया में हाईवे तो तोड़ बना दिया इन्होंने। और यहाँ पे केव्स को ना लेडी बोलते हैं, अगर आपको पता था तो, द गुड, नहीं पता था तो अजंता लेडी। बस यहाँ से बस आएगी, हाथ देंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे औरंगाबाद की ओर या संभाजी नगर की ओर। एक बढ़िया ट्रिप का कंक्लूजन तो भाई एक बढ़िया कप के चाय के साथ होना चाहिए। ये सामने है रेलवे स्टेशन और ये है मेरे हाथ में कप, और ये है पीछे बहुत बढ़िया चाय की दुकान और इसकी चाय बहुत ही बेहतरीन, मज़ा।